18वीं शताब्दी के अंतिम चरणों में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे एक नया पूंजीपति वर्ग आया। इस वर्ग के दबाव के कारण औपनिवेशिक नीतियां व्यापारिक पूंजीवाद से औद्योगिक पूंजीवाद के हितों की तरफ मुड़ गई। अतः 1813 के पश्चात मुक्त व्यापार का दौर प्रारंभ हुआ। यह मुक्त व्यापार केवल ब्रिटेन के लिए था। इसमें भारत का दरवाजा ब्रिटेन निर्मित सामान के लिए खोल दिया गया, अर्थात भारत से कच्चे माल जैसे कपास, रेशम, अनाज का निर्यात ब्रिटेन को तथा ब्रिटेन द्वारा तैयार माल का आयात भारत को किया जाने लगा। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसे लॉर्ड हेस्टिंग्स से डलहौजी तक ने पूरा किया। इस दौर में अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को छोड़ दिया। अब आगे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में औपनिवेशिक नीतियों को कई चरणों में समझेंगे। ब्रिटिश शासन की नीतियों के अंतर्गत ब्रिटिश आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों के संदर्भ में विचार विमर्श पर प्रस्तुतियों को अवश्य देखें। सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज की प्रस्तुत विचार विमर्श की इस श्रृंखला में ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों को विस्तारपूर्वक अवलोकन करेंगे। जैसे सबसे पहले इन नीतियों की पृष्ठभूमि क्या रही, फिर विकास के चरण और अंततः समाज सुधार कानून को देखेंगे। यहाँ इन नीतियों का विकास भी कई चरणों में हुआ। जैसे प्रथम चरण समयावधि तक हस्तक्षेप की नीति, द्वितीय चरण में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति, तृतीय सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण और चतुर्थ चरण में राष्ट्रवादियों के दबाव में सुधार कार्य। लेट्स स्टार्ट। राज्य विस्तार एवं आर्थिक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ ही अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। वस्तुतः ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार भारत में समय समय पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए कार्य किया गया। जहां अपने शासन के आरंभिक समय में अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, वहीं इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति से लाभ लेने के लिए भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधारों की नीति अपनाई गई। किंतु जब 1857 का विद्रोह हुआ और उसके कारणों में भारतीय सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को एक कारण माना गया, तो सामाजिक सुधारों के प्रति सरकार ने निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के तहत सरकार ने जो सुधार कार्य किए, उसका लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक विशेषताओं की पूर्ति करना था। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के विकास के प्रथम चरण अर्थात समयावधि 1757 से 1813 तक में कंपनी ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। क्योंकि समाज में हस्तक्षेप से जन असंतोष का सामना करना पड़ सकता था, जो नवस्थापित कंपनी शासन के हितों के विरुद्ध होता। इस काल में कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा और साहित्य को उपयोगी मानता था, जिनमें प्रमुख थे विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन आदि। इस दौरान भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया और इसका कारण यह था कि भारतीय समाज एवं संस्कृति को समझने के लिए भारतीय भाषा एवं साहित्य का अध्ययन किया जाए और इसके माध्यम से भारतीय शासन पर अपनी पकड़ बनाई जाए। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के संदर्भ में द्वितीय चरण, जो कि समयावधि 1813 से 1858 तक की रही, अर्थात सक्रिय हस्तक्षेप की नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आखिर हस्तक्षेप के पीछे शासकीय दृष्टिकोण क्या रहे होंगे और बेंटिक के सुधार कार्य क्या थे?
इन दो प्रश्नों पर पहले विचार करते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटेन में बेंथम एवं मिल की उपयोगितावादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। यह विचारधारा सुधारों पर बल देती थी। इसके अनुसार अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई जाएं और कानून का निर्माण कर सुधारों को लागू किया जाए। इस विचारधारा से प्रेरित होकर कंपनी ने भारत में विभिन्न समाज सुधार कानून बनाए और इस माध्यम से ब्रिटिश शासन की प्रजाहितैषी छवि स्थापित कर भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व देने का प्रयास किया गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हो रहे अत्यधिक उत्पादन के कारण ब्रिटेन को एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, जहां निर्मित वस्तुओं की बिक्री की जा सके। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और भारत के परंपरागत समाज में हस्तक्षेप कर उसके आंशिक आधुनिकीकरण का प्रयास किया, क्योंकि तभी ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का खरीदार वर्ग निर्मित होगा। भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर पश्चिमी शिक्षा और मूल्यों का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे कि आचार विचार और रुचि में एक भारतीय अंग्रेज तैयार हो सके, अर्थात जिसकी रुचि ब्रिटिश हितों के अनुरूप हो। साथ ही आधुनिक शिक्षा के माध्यम से एक कम वेतन पर क्लर्क की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। यही शिक्षित मध्य वर्ग भारत में ब्रिटिश शासन को न्योचित ठहराएगा। इसलिए भारतीय सामाजिक संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप पर बल दिया गया। अंग्रेजों ने अपने श्वेत नस्ल के भार के सिद्धांत को न्योचित ठहराने के लिए भारतीय समाज में सुधार हेतु कानून बनाए। वस्तुतः समाज सुधार के माध्यम से यह दिखाना चाहते थे कि ब्रिटिश भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं। अतः भारत में ब्रिटिश शासन का बने रहना भारतीयों के हित में है। अमेरिकी उपनिवेश के आज़ाद होने पर अंग्रेजों ने उससे सीख लेकर यह नीति बनाई कि यदि भारतीयों को हृदय नहीं जीता गया तो यह उपनिवेश भी हाथ से निकल जाएगा। अतः समाज सुधार के माध्यम से भारतीयों को हृदय जीतने पर बल दिया गया। कंपनी का अधिकारी यह समझ रहे थे कि यदि भारत में कंपनी का कोई अच्छा चित्र या छवि प्रस्तुत नहीं किया गया तो लंदन में उनके अधिकार पत्र की पुनः स्वीकृति में कठिनाई आएगी। अतः बेंथम के विचार के प्रबल समर्थक विलियम बेंटिक को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। इसी क्रम में बेंटिक ने कई सुधार किए। बेंटिक के सुधार कार्य। बेंटिक ने भारतीय हित को ध्यान में रखकर न्यायिक प्रणाली में सुधार करते हुए दंड के स्वरूप को मानवीय बनाया, जिसके तहत कोड़े मारने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो साथ ही मैकाले के अधीन एक विधि आयोग का गठन कर विधि का संहिताकरण कराया। लोगों के आने जाने की सुविधा के लिए इलाहाबाद में सदर दीवानी एवं सदर निजामत अर्थात फौजदारी अदालत का निर्माण किया और अदालतों में स्थानीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दी। बेंटिक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देते हुए प्रेस के ऊपर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया, साथ ही सती प्रथा निरोधक कानून बनाया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की। अपने कार्यों के संदर्भ में बेंटिक ने बेंथम को पत्र लिखा कि मैं तो नाम का शासन करता हूं, वास्तविक शासन तो आपका ही है। सरकार चलेगी तो आपकी ही नीतियों पर। वस्तुतः यह कथन बेंटिक के सुधारों के पीछे उपयोगितावादी विचारधारा की भूमिका को दर्शाता है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति में सहायक थी। तृतीय चरण अर्थात समयावधि सन 57 से कांग्रेस की स्थापना तक। 1857 के विद्रोह के पश्चात उसके कारणों की समीक्षा के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने यह देखा कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से असंतोष बढ़ा। अतः ब्रिटिश सरकार ने अब भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति त्याग दी और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह अंग्रेजों ने उपयोगितावादी विचारधारा से प्रेरित मानवीय मुखौटे को भी उतार दिया। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के चतुर्थ चरण में
कांग्रेस की स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन क्रमशः बढ़ा। अतः ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति राष्ट्रवादियों के दबाव से संचालित होने लगी। अतः अब उन्हें भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का भय नहीं था। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के परिणाम के संदर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करते हैं। सकारात्मक परिणाम। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। इसी क्रम में स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, मानवाधिकार जैसे आधुनिक मूल्य भारतीय समाज में भी प्रसारित हुए। नारी मुक्ति के दिशा में अनेक कानून बने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में महिला शिक्षा पर बल दिया गया। फलतः महिलाओं में जागरूकता बढ़ी। ब्रिटिश नीतियों ने एक शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग के उदय को संभव बनाया। इस वर्ग ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया तो साथ में ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की समीक्षा प्रस्तुत की। इसी क्रम में अंग्रेजों के शोषक स्वरूप को उजागर किया। नकारात्मक परिणाम। ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम भारतीय अशिक्षित रह गया। फलतः भारतीय वर्गों में भाषाई आधार पर श्रेष्ठता एवं हीनता की भावना का विकास हुआ, तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया। भारतीय समाज में हस्तक्षेप करते हुए अंग्रेजों ने फूट डालो एवं राज करो नीति के तहत सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। तो अब आगे कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां औपनिवेशिक हितों से परिचालित थीं। भारत का आधुनिकीकरण करना इसका मूल उद्देश्य नहीं था। वस्तुतः सुधार वहीं तक जारी रहे जो ब्रिटिश हितों की पूर्ति में सहायक हो। इतना जरूर है कि इन नीतियों के फलस्वरूप अमानवीय प्रथाएं पर रोक लगाने वाले कानून बने और एक शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग का उदय हुआ जिसने ब्रिटिश द्वारा किए जा रहे शोषण के स्वरूप को उजागर किया। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के संदर्भ में कुछ प्रमुख समाज सुधार कानूनों की जानकारी हेतु नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाएं। अगली वीडियो में हम लोग ब्रिटिश शिक्षा नीति के अंतर्गत इसके सभी पहलुओं को समझेंगे।